नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन के कस्टम विभाग ने विकास के लिए नए उपाय जारी किए। कल्चरल टूरिज्म ने चीन में खपत को बढ़ावा दिया। एआई ने साउथ कोरिया में प्लास्टिक रिसाइकलिंग में क्रांति ला दी। अब समाचार विस्तार से। चाइना के कस्टम विभाग ने देश के पश्चिमी एरिया के बड़े पैमाने पर विकास को आगे बढ़ाने के लिए 15 उपाय जारी किए हैं। ये नए उपाय नए पोर्ट्स खोलने, स्मार्ट पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने पर फोकस है। इन प्रमुख प्रोजेक्ट्स में चंगतू, चोंगचिंग, खुनमिंग और शियान जैसे शहरों में इंटरनेशनल एविएशन हब बनाना और पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए एरिया को आपस में मिलाना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य क्षेत्रीय शक्तियों का फायदा उठाकर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना भी है। ये सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में सुधार करके देश के पश्चिमी एरिया को आर्थिक जीवन शक्ति और नवाचार के केंद्र में बदलने का प्रयास करते हैं। चाइना के सिंचांग एयरपोर्ट ग्रुप ने 2024 में रिकॉर्ड पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक दर्ज किया। लगभग 4,85,00,000 यात्रियों को सेवा दी और अपने 27 हवाई अड्डों पर 3,02,000 टन कार्गो और पोस्टल का ऑपरेशन पूरा किया। अकेले उरुमची एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 10.7% की ग्रोथ देखी गई, जबकि इंटरनेशनल रूट्स में 569% का इजाफा हुआ। इस एरिया के मजबूत एविएशन नेटवर्क में अब 547 रेगुलर रूट शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी और सुविधा को बढ़ाते हैं। चाइना का इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी eVTOL उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डेवलपर्स अपने इनोवेटिव विमानों के लिए सर्टिफिकेशन चाहते हैं। शंघाई बेस्ड eVTOL डेवलपर्स के वॉलेंट और टी-कैब टेक जैसी कंपनियां घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकों पर फोकस करते हुए इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। शंघाई की सरकार रणनीतिक योजनाओं और फंडिंग के साथ इस विकास को बढ़ावा दे रही है। यूनिवर्सिटीज के साथ सहयोग करके और सप्लाई चेन सुधारों में निवेश करके उद्योग का लक्ष्य शहरी गतिशीलता में क्रांति लाना है। चाइना अपनी लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपने कल्चरल और टूरिज्म संसाधनों का उपयोग कर रहा है। हांगकांग में हांगकांग हापाई कल्चरल टूरिज्म वीक मनाया जा रहा है, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका मकसद हांगकांग वासियों को हापाई के कल्चर और टूरिज्म के आकर्षण की गहरी समझ पैदा करना है। वहीं अपने आइस एंड स्नो संसाधनों का लाभ उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट चाइना के हेलोंगजियांग प्रोविंस ने आइस एंड स्नो टूरिस्ट आकर्षणों के साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स को जोड़ा है और एक आइस मैराथन की मेजबानी की है। उधर चाइना के एक और प्रोविंस इनर मंगोलिया ने सेल्फ ड्राइविंग टूर लॉन्च किया है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये प्रयास न केवल आर्थिक फायदा पहुंचाते हैं, बल्कि कल्चरल आदान प्रदान को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे लोगों को लोकल परंपराओं की झलक मिलती है। स्विट्जरलैंड, जो अपनी प्राचीन झीलों और मछली पकड़ने की समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है, मछली भंडार में गिरावट की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिससे मछली उद्योग में कई लोगों की आजीविका को खतरा हो सकता है। हाल के वर्षों में लोकल मछुआरों ने मछली पकड़ने में भारी गिरावट देखी है। देश में खपत होने वाली लगभग 90% मछलियां अब इंपोर्ट की जा रही है। ये बदलाव स्विस मत्स्य पालन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय बदलावों को दर्शाता है और लोकल मछुआरों को होने वाली कठिनाइयां हर साल और ज्यादा साफ दिखने लगी है। साउथ कोरिया प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए एआई का सहारा ले रहा है। स्मार्ट रिसाइकलिंग डिब्बे बोतलों की पहचान करके उन्हें बढ़िया ढंग से प्रोसेस कर रहे हैं। ये डिब्बे, जो अब व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, उपयोगकर्ताओं को रिडीम करने योग्य अंक प्रदान करते हैं, जो इको फ्रेंडली आदतों को बढ़ावा देते हैं। एआई से चलने वाले कारखाने इकट्ठा किए हुए प्लास्टिक को फैशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों के लिए दोबारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली सामग्री में बदल देते हैं। बैकपैक से लेकर घरेलू सामान तक रिसाइकिल प्रोडक्ट्स लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ये इनोवेटिव दृष्टिकोण दर्शाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी स्थिरता और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है। युगांडा में रहने वाली एक चाइनीज डांसर ली जियान युगांडा में अफ्रीकन और चाइनीज डांस स्टाइल को फ्यूजन करती हैं। वे हिप हॉप डांस के जरिए दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देती हैं। 10 सालों से हिप हॉप डांस सिखा रही डांस टीचर ली ने परंपराओं के अपने मिश्रण से जवान और बूढ़े लोगों को प्रेरित किया है और कला संबंधी अभिव्यक्ति के लिए एक साझा मंच तैयार किया है। डांस टीचर ली का कहना है कि वह युगांडा के लोगों को हिप हॉप की मूल बातें सिखाती है
और बदले में वह उनके साथ अफ्रीकी संस्कृति के बारे में सीखती हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चाइनीज लालटेन फेस्टिवल चाइनीज लूनर न्यू ईयर का ही एक उत्सव है। चाइना में लालटेन फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लूनर न्यू ईयर का आखिरी दिन और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। चाइनीज भाषा में पारंपरिक चाइनीज कैलेंडर के पहले महीने को युआन कहा जाता है और प्राचीन काल में रात को श्याओ कहा जाता था। इस तरह लालटेन फेस्टिवल का चाइनीज नाम युआन श्याओ पड़ गया। लालटेन फेस्टिवल या युआन श्याओ फेस्टिवल चाइना में एक खास उत्सव है। ये पारंपरिक चाइनीज कैलेंडर आमतौर पर फरवरी या मार्च के पहले महीने के 15वें दिन होता है। इस साल ये त्योहार 12 फरवरी को था क्योंकि चाइनीज नया साल 29 जनवरी को शुरू हुआ था। ये त्योहार चाइनीज न्यू ईयर समारोह के अंत का प्रतीक है जो पहले लूनर महीने के पहले दिन शुरू हुआ था। लालटेन फेस्टिवल के दौरान लोग कागज के लालटेन जलाने, पारंपरिक भोजन खाने, लॉयन डांस और ड्रैगन डांस आदि करने वाले ऐसे कई सामुदायिक उत्सव आयोजित करते हैं। लालटेन फेस्टिवल को मुख्य रूप से एक नाइट फेस्टिवल यानी एक रात्रि महोत्सव माना जाता है। दिन के समय लॉयन और ड्रैगन डांस और कलाबाजी जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हालांकि जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, लालटेन फेस्टिवल जीवंत हो जाता है। जीवंत रंगीन लालटेन रात के आकाश को रोशन करते हैं, जिससे एक जादुई और मनमोहक वातावरण बनता है। अलग अलग आकृतियों और आकारों में लालटेन सड़कों को रोशन करते हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच हैरानी और खुशी का भाव पैदा होता है। चाइना में लालटेन को सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही फ्लोटिंग लालटेन को शोक का प्रतीक माना जाता है और ये किसी के पूर्वजों और पैतृक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दरअसल लालटेन चाइनीज परंपराओं और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें अक्सर लूनर न्यू ईयर और लालटेन फेस्टिवल जैसे खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां लोग अपने पूर्वजों और पैतृक आत्माओं का सम्मान और मार्गदर्शन करने के लिए फ्लोटिंग लालटेन छोड़ते हैं। अलग अलग चाइनीज रीति रिवाज जैसे सोंग राजवंश की लालटेन पहेलियां इस फेस्टिवल के आकर्षण को बढ़ाती है। लोग चिपचिपे चावल खाकर और लॉयन और ड्रैगन डांस करके इस उत्सव का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये डांस बुरी आत्माओं को भगाते हैं और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। पहले बच्चे रात में कागज की लालटेन लेकर मंदिरों में जाते थे, पहेलियां सुलझाते थे। यदि वे पहेली सुलझा लेते थे तब वे उस पहेलियों के मालिक को ढूंढकर इनाम पाते थे। ये परंपरा सोंग राजवंश के दौरान हांगचो में शुरू हुई। आजकल लोग लालटेन फेस्टिवल के दौरान रात में लालटेन की रोशनी से जगमगाते विशाल लालटेन के साथ पार्क में जाते हैं। आधुनिक लालटेन ड्रैगन, जानवरों, पौराणिक पात्रों या कार्टून के आकार में बनाए जाते हैं। आतिशबाजी भी इस उत्सव का एक हिस्सा है। इस त्योहार के दौरान लोग साल की पहली पूर्णिमा को निहारने और तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं। लालटेन और आतिशबाजी की सराहना करने के अलावा लालटेन महोत्सव में लॉयन और ड्रैगन डांस, पारंपरिक संगीत और कलाबाजी शो जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल है। लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने, पारंपरिक खेल खेलने और लालटेन पहेली सुलझाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक जीवंत और मजेदार उत्सव है जो लोगों को एक साथ करीब लाता है। लालटेन फेस्टिवल में लोग युआन श्याओ या थांग युआन नाम का एक विशेष व्यंजन का आनंद लेते हैं। ये मीठे पेस्ट से भरे चिपचिपे चावल की गोले वाला सूप है जो फैमिली रीयूनियन का प्रतीक है। लालटेन फेस्टिवल की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, फिर भी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी ये है कि इसकी उत्पत्ति सर्दियों की रातों में कमी को चिन्हित करने वाले एक प्राचीन सालाना उत्सव से हुई है। एक सिद्धांत इसे ताओवाद से जोड़ता है। पहले लूनर महीने के 15वें दिन ताओवादी देवता थियन क्वान का जन्मदिन मनाया जाता है। चाइनीज लालटेन फेस्टिवल की शुरुआत हान राजवंश के दौरान हुई थी। कई लोक कथाएं इस फेस्टिवल की उत्पत्ति का वर्णन करती है। एक लोक कथा के अनुसार जेट सम्राट को यह सोचने के लिए प्रज्वलित लालटेन और आतिशबाजी का उपयोग किया गया था कि वह जिस शहर को नष्ट करना चाहते थे उसमें आग लगी हुई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार लालटेन ने देवता थाई को प्रसन्न किया ताकि लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।